चलिए देखिए, आज हम लोग जो है बायोलॉजी लेसन नंबर 1 जयप्रम का अंश हमारा है पोषण, उससे जो है 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, और कल हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे इसी का, जिसमें हम लोग आगे 50 ऑब्जेक्टिव करेंगे। मतलब टोटल जो है इस ऑब्जेक्टिव सवाल जो कराए जाएंगे वो आपको 100 कराए जाएंगे। देखिए हमारा जो है सबसे पहला जो है सवाल आपको कह रहा है कि उत्पाद किसमें पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है कि उत्पाद किसमें पाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए उत्पाद जो हमारा जो पाया जाता है वो पाया जाता है अमीबा में। ठीक है, उत्पाद किसमें पाए जाएंगे? अमीबा में पाए जाएंगे। तो हमारा पहला जो आंसर सही होगा वो पहला का क्या होगा? सी होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा प्रकाश संश्लेषण होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कब होती है। ऑप्शन ए है आपका रात में, बी है आपका दिन में, सी है आपका रात दिन, और डी में है आपका सुबह शाम। तो देखिए आपको पता होना चाहिए बाबू कि हमें जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है वो केवल दिन में होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कब होगी? दिन में। और प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे लिए आवश्यक जो तत्व है पदार्थ, वो होना चाहिए आपको ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन करें CO2। दूसरा जो आपको होना चाहिए सूरज का प्रकाश। तीसरा जो आपको होना चाहिए क्लोरोफिल। और चौथा जो होना चाहिए वो होना चाहिए खनिज लवण और जल होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए ये 4 आवश्यक तत्व हमें क्या होना चाहिए? मौजूद होना चाहिए, पदार्थ जरूरी होती है। CO2, सूरज का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज लवण और क्या आपका जल। अब देखिए नेक्स्ट सवाल की ओर, कह रहा क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है आपका हरा, बी है आपका नीला, सी है आपका लाल और डी है आपका सफेद। तो क्लोरोफिल का जो वर्णक का जो रंग होता है बाबू वो होता है आपको हरा रंग का। ठीक है, तो इसका सही आंसर कितना होगा? ए होगा। कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। तो देखिए रक्त में, ठीक है, आयरन की कमी से होने वाला रोग, ऑप्शन ए टीबी, बी है मधुमेह, सी है एनीमिया, डी है उच्च रक्तचाप। तो रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग जो है वो है एनीमिया। ठीक है, रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होगा? एनीमिया। अगला क्वेश्चन, कवक में पोषण कौन सी विधि पाई जाती है। ठीक है, तो कवक में पोषण की कौन सी विधि? ऑप्शन ए स्वपोषी, बी मृतपोषी, सी समभोजी और डी नॉट। तो आपको कवक में जो हमारा जो है, ठीक है, पोषण की विधि जो पाई जाएगी वो पाई जाएगी मृतजीवी। इसका सही आंसर होगा बी। करेक्ट आंसर इज बी। ऑक्सीजन है, तो देखिए बाबू ऑक्सीजन हमारा जो है एक पादप हार्मोन है। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा क्या है? पादप हार्मोन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऑक्सीजन क्या हमारा? पादप हार्मोन। मनुष्य में वृक्क संबंधित है। देखिए मनुष्य में हमारा वृक्क संबंधित जो होता है, ठीक है, वो संबंधित है आपको उत्सर्जन से। वृक्क हमारा किससे संबंधित है? उत्सर्जन क्रिया से। समझ रहे बात को? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा, उत्सर्जन क्रिया से। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक, मतलब कि अगर कोई स्वपोषी है, ठीक है, तो उसके लिए कौन कौन सी चीजों का होना जरूरी है। तो स्वपोषण करने वाले पौधे या स्वपोषण करने वाले जंतुओं के लिए हमें जो है वो होना चाहिए CO2, क्लोरोफिल, तीसरा सूरज का प्रकाश, चौथा खनिज लवण एवं जल। तो देखिए इसमें CO2 ऑप्शन है, ये चाहिए हमें। क्लोरोफिल ऑप्शन है, ये भी चाहिए। सूरज का प्रकाश है, ये भी चाहिए। इनमें से सभी है, इनमें सभी होगा, क्योंकि हमें ये तीनों चीजों की क्या है? जरूरत है। इसके अतिरिक्त हमें और क्या चाहिए? चौथा नंबर पर वो चाहिए आपको खनिज लवण और जल। ठीक है, तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी चाहिए? पदार्थ CO2, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, ठीक है, खनिज लवण और जल, इनमें सभी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, CO2 से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो बाहर निकलेगा वो निकलेगा जल से। तो सही आंसर क्या होगा? इसका ए होगा। मैग्नीशियम पाया जाता है, ए है आपका क्लोरोफिल,
बी है आपका लाल रक्त कणिका, सी है आपका वर्णिक लवक और डी है आपका श्वेत रक्त कणिका। तो देखिए हमारा मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। इसका सही आंसर क्या होगा? ए। कर अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो देखिए अमीबा में, ठीक है, भोजन के अंतर ग्रहण के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता है। ठीक है, अमीबा का जो प्रचलन अंग होता है वही भोजन को ग्रहण करने में क्या करता है? अमीबा को मदद करता है। और अमीबा का प्रचलन अंग जो होता है वो होता है आपका कुटपाद। अमीबा का प्रचलन अंग, ठीक है, वो आपका क्या होगा? कूटपाद होगा। तो सबसे सवाल कोई पूछे कि अमीबा का प्रचलन अंग क्या होता है? कुटपाद। और अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो भी किसके द्वारा पकड़ेगा? कुटपाद के द्वारा। क्योंकि अमीबा में भोजन के अंतर ग्रहण के लिए किसी प्रकार का कोई विशेष अंग नहीं पाया जाता, इसी कारण जो है, ठीक है, कुटपाद के बनने और बिगड़ने के कारण अमीबा का आकार अनिश्चित होता है। तो आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का आकार जो होता है वो होता है अनिश्चित। किसके कारण? तो कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण। अगर सवाल आपका है कि अमीबा का आकार अनिश्चित क्यों होता है, तो अमीबा का आकार अनिश्चित होता है कुटपादों के बनने और बिगड़ने के कारण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन। तो देखिए हमारे शरीर में जो है, ठीक है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा का पूर्ण पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, छोटी आंत को हम लोग बोलते हैं क्षुद्रांत। ठीक है, और जब भोजन का जो है पूर्ण पाचन हो जाता है तो इस अवस्था को हम लोग चाइल कहते हैं। ठीक है, आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि जब भोजन का पूर्ण पाचन हो जाएगा तो उस अवस्था को क्या बोलेंगे, तो उस अवस्था को कहेंगे चाइल। और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? तो भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होगा? क्षुद्रांत मतलब कि छोटी आंत में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा हरे पौधे में पोषण की विधि है। अगर कोई हरा पौधा है तो उसमें पोषण की कौन सी विधि पाई जाएगी? तो हरे पौधे में आपको प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, इसलिए उसमें कौन सा विधि पाया जाएगा? तो स्वपोषी। ठीक है, हरे पौधे में पोषण कौन सी विधि होती है? तो स्वपोषी। नेक्स्ट सवाल कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? मतलब कि ये ऑप्शन दिए गए हैं चार को, ए में कार्बन डाइऑक्साइड, बी में ऑक्सीजन, सी में जल और डी में क्लोरोफिल। अब आपको बताना है कि कौन सा चीज जो है हमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक नहीं है, नहीं रहने पर भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए, ऑक्सीजन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस कहां निकलते हैं? बाहर निकलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कार्बन के स्वयंगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, मतलब कार्बन कहां से प्राप्त होगा? तो कहां से प्राप्त होगा? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है क्लोरोफिल, सी है सूरज के प्रकाश, डी है जल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उपोत्पाद। एक उपोत्पाद का मतलब जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी तो कौन सा पदार्थ जो है वो आपका सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलेगा? तो हमारा निकलेगा ऑप्शन नंबर ए में पानी, बी में आपका दूध, सी में ग्लूकोज और डी में है लवण। तो सह उत्पाद के रूप में जो है, ठीक है, बाहर निकलने वाले पदार्थ एक होता है जल और एक होता है ऑक्सीजन। ठीक है, आपसे अगर कोई सवाल पूछे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन कौन से जो है सह उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं पदार्थ, तो निकलते हैं जल और दूसरा निकलता है ऑक्सीजन। अब देखिए इसमें दूध तो होगा नहीं, ग्लूकोज होगा नहीं, लवक होगा नहीं। सही आंसर क्या होगा? जल। अब देखिए कह रहा वसा का पाचन करता है, तो देखिए वसा का पाचन हमारा करता है लाइपेन। ठीक है, वसा का पाचन किसके द्वारा होगा? लाइपेन के द्वारा। आगे कह रहा है कि लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ए में लाइपेज, बी में गैस्ट्रीन, सी में टाइलिन और डी में पेप्टिनोजन। तो देखिए लार में हमारा पाया जाने वाला जो है एंजाइम है वो है टाइलिन। ठीक है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन पाया जाता है। लार जो है वो हमारे जो है मुख को साफ करता है। ठीक है, साथ साथ में भोजन को क्या करता है? मुलायम बनाता है। अब देखिए अग्नाशयी रस में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाएंगे? ए में है एमाइलेज एवं माल्टेज, बी में है रेनिन, सी में है टाइलिन और डी में है पेप्टिनेजन। तो अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम जो होते हैं वो होंगे माइलेज एवं माल्टेज।
तो सही आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है, मतलब भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण कहाँ होगा? देखिए पाचन मुख्य रूप से कहाँ होगा? छोटी आंत में, ठीक है, और अवशोषण कहाँ होगा? तो आपका मुख्य भोजन का अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है, ठीक है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण जो होता है वो कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। कह रहा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, ठीक है, आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो बाहर आपका क्या बनेगा? ए में है आपका प्रोटीन, बी में है कार्बोज, सी में है विटामिन और डी में है वसा। तो देखिए जब आपका प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्रिया होगी, ठीक है, क्रिया में उत्पन्न होगा तो उत्पन्न होने वाला आपका जो है आपका ना तो प्रोटीन उत्पन्न होगा, प्रोटीन तो बाहर बनेगा नहीं, ठीक है, आपका कार्बोज भी नहीं बनेगा, ठीक है, विटामिन भी नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं नहीं एक मिनट, देखिए आपके सामने सवाल दिया गया वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है प्रोटीन, कार्बोज, विटामिन, वसा, तो सही आंसर क्या होगा आपका? वसा होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, कह रहा प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन का मूल स्रोत हमारा होता है जल। क्या होता है बाबू? जल। नेक्स्ट सवाल है पीत रस कहाँ से स्रावित होते हैं? ठीक है, ऑप्शन है अंतःश्वसन, बी है यकृत से, सी है छोटी आंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो पीत रस का स्राव कहां से होगा? यकृत से होगा, तो 23 का सही आंसर कितना होगा? बी होगा। करा स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, अगर कोई स्वापोषण की क्रिया होगा उसके लिए जरूरी क्या क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूरज का प्रकाश, इनमें सभी। अब देखिए अगला सवाल कह रहा है कि स्वापोषण होता है, तो देखिए स्वापोषण क्रिया कहाँ होगा? तो हरे पौधे में होगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बी। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो देखिए प्रकाश संश्लेषी हमारा अंग है पत्ती, और प्रकाश संश्लेषक अंगक है आपका क्लोरोप्लास्ट। कह रहा है कि इनमें से कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? तो देखिए आपको जो है कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए आवश्यक है? ए में प्रकाश संश्लेषण, बी है में श्वसन, सी बी में है वाष्पोत्सर्जन, सी में श्वसन और डी में है चलन। तो देखिए सभी जीवों के लिए आवश्यक आपका जो है इसमें सही आंसर होगा श्वसन, साथ साथ में आपका होगा पोषण, ठीक है, इसके साथ साथ में क्या होगा? उत्सर्जन, और इसके साथ साथ में क्या होगा? परिवहन। ये सब क्रियाएं जो है सभी जीवों के लिए क्या होती है? आवश्यक होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तरह के प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? ठीक है, जब हमारा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगा तो किसका प्राप्ति होगा? ए में है बी वसा, बी में है प्रोटीन, सी में है ग्लूकोज और डी में है प्रकाश। तो सही आंसर क्या होगा कि जब हमारा प्रकाश संश्लेषण होगा तो प्राप्ति किसका होगा? ग्लूकोज का होगा। किसका होगा? ग्लूकोज का, ठीक है, तो इसमें सही आंसर क्या होगा? ग्लूकोज होगा। देखिए एक सवाल यहाँ है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में उत्पन्न होता है ए में प्रोटीन, बी में कार्बोज, सी में विटामिन और डी में कुछ आपका वसा। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा तो इसमें बनेगा आपका कार्बोहाइड्रेट, इसमें से हमें कोई ऑप्शन ही सही नहीं लग रहा। क्या बनेगा आपको? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसी को बोलेंगे क्या हम लोग? ग्लूकोज, ठीक है। तो प्रकाश क्रिया में उत्पन्न क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट और क्या बाबू? ग्लूकोज। अब देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? तो मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग जो होता है वो होता है आपका छोटी आंत, ठीक है, याद रखना आपको, मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग कौन होगा? आपका छोटी आंत। अब देखिए मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल से क्या कहता है? उबाला जाता है। किस लिए? जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, तो पत्ती को अल्कोहल में डालकर क्या करते हैं? उबालते हैं। किस लिए उबालते हैं? ए में है मंड को घोलने के लिए, बी में है क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी है पत्ती को मुलायम करने के लिए और डी है इनमें सभी। तो हमारा सही आंसर जो होगा, ठीक है, जब हम लोग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं कि पत्ती में जो है उपस्थित जितने क्लोरोफिल होते हैं, ठीक है, उस सबको आपको क्या करते हैं? घोलने के लिए किया जाता है, ताकि पत्ती हमारा जो है वो क्या हो जाए? रंगहीन हो जाए, उस पर कोई कलर ना रह सके। नेक्स्ट सवाल है पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा बाष्पन के रूप में निष्कासन की क्रिया। देखिए जब हमारा जो है
प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो पत्ती से जो है वाष्प रूप में जल कहाँ निकलता है, बाहर निकलता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्पो उत्सर्जन कहते हैं। आगे सवाल कर रहा है कि हरे पौधे हरे होते हैं। तो देखिए हरे पौधे जो है हरे होते हैं, वो होते हैं क्लोरोफिल वर्णक के कारण। तो हरे पौधे में हरे रंग होने का प्रमुख कारण क्या है, क्लोरोफिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं। ठीक है, आपका जो है कोशिकांग जो बिंदु होता है किस रंग का होता है, तो हमारा होता है हरा रंग का। ठीक है, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होंगे, हरे रंग के। नेक्स्ट सवाल है, हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, हरित लवक के किस भाग में आपका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन ए है भूरे भाग में, बी है पीले भाग में, सी है हरे भाग में, डी है काले भाग में। तो आंसर क्या होगा, हरे भाग में। नेक्स्ट सवाल कह रहा है ग्रहणी भाग होता है। ठीक है, देखिए एक हमारा होता है ग्रहणी और एक होता है हमारा ग्रसनी। तो देखिए ग्रहणी जो हमारा जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत के। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग। पहला होता है ग्रहणी, जेजुनम और एक होता है आपको इलियम। ठीक है, याद रखिएगा छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, 3 भाग, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम। तो ग्रहणी किसका भाग होगा, तो आंसर क्या होगा, सी छोटी आंत के। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, स्टोमाटा खुलने और बंद होने की क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। ए द्वार कोशिका, बी मूल रोम, सी चलनी नलिकाएं और डी सखी कोशिकाएं। देखिए स्टोमाटा खुलेगा बंद होगा, तो इसका जो है नियंत्रण जो करेगा वो करेगा द्वार कोशिकाएं। आंसर क्या होगा, ए। अगला सवाल कह रहा है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। ठीक है, तो वसा पर क्रिया आपका जो करेगा वो आपका कौन करेगा, लाइपेज करेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है। ए है आपका मस्तिष्क, बी है आपका तंत्रिका, सी में है मुख और डी है आपका स्पर्शक। ठीक है, तो हाइड्रा में क्या पाया जाएगा, तो हाइड्रा में पाए जाएंगे बाबू, ठीक है एक मिनट, मुख नहीं पाए जाएंगे, मस्तिष्क नहीं, स्पर्शक पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, स्पर्शक। हाइड्रा में क्या पाया जाता है बाबू, स्पर्शक। आगे है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ए में है कवक में, बी में है जंतुओं में, सी है आपका हरे पौधे और डी है आपका परजीवियों में। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होगा, तो हरे पौधे में होगा। आगे कह रहा है कि अमीबा में अधिकांश पोषक कैसा होता है। ए में आपका शाकाहारी, बी में अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण होगा, सी में सर्वाहारी, डी आपका स्वपोषण। तो अमीबा में अधिकांश पोषण होता है अंतर्ग्रहण। सही आंसर कितना होगा, बी। आगे है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा रहता है। ठीक है, ग्लूकोज के रूप में, प्रोटीन के रूप में, स्टार्च के रूप में, फैट एसिड के रूप में। तो देखिए पौधे में जो है आपका जो भोजन जो जमा रहता है वो जमा होता है स्टार्च के रूप में। ठीक है, पौधे में भोजन जो है किस रूप में जमा होगा, स्टार्च के रूप में। अब देखिए कह रहा प्रकाश संश्लेषी अंग है, तो प्रकाश संश्लेषी अंग कौन होगा, पत्ती। आगे कह रहा है कि हार नाल के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए पूर्ण पाचन कहाँ होगा आपका, छोटी आंत में। नेक्स्ट सवाल है कि छोटी आंत में पचे भोजन की अवस्था को क्या कहते हैं। देखिए भोजन का अगर पूर्ण रूप से पाचन होता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उस अवस्था को कहते हैं चाइल्ड। और जब पूर्ण पाचन नहीं होगा, अर्ध पाचन होगा, मतलब पूरा नहीं पचेगा, ठीक है, तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। और जब पूर्ण पाचन हो जाएगा तब उस क्रिया को क्या कहते हैं, चाइल्ड कहते हैं। अब देखिए कह रहा ऑटो का अर्थ क्या होता है बाबू। ठीक है, ऑटो का अर्थ क्या होता है, देखिए ऑटो का अर्थ होता है स्व। ठीक है, और ट्रॉफ का जो अर्थ होता है वो होता है पोषण। ठीक है, तो ऑटो का अर्थ क्या हो जाएगा, इसमें स्व हो जाएगा, और ट्रॉफ का अर्थ पूछेगा तब क्या होगा, पोषण। नेक्स्ट सवाल है कि जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे कहते हैं। ए में है प्राणी कोष परपोषी, बी है आपका पोषी, सी है ए प्लस बी दोनों और डी है मृत पोषी। तो देखिए जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस जीव को हम लोग पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोषी। कह रहा निम्न में कौन अपघटक कहलाते हैं, मतलब सड़ा गला को घटित करने वाले, तो अपघटित करने वाले कहलाते हैं मृत जीवी। ठीक है, आपका निम्न में कौन अपघटक कहलाते हैं, तो सही आंसर क्या होगा, मृत जीवी। नेक्स्ट सवाल है प्रकाश संश्लेषी अंग। देखिए बाबू अगर अंग कहेगा, क्या कहेगा, अंग,
तब आंसर होगा पत्ती। और अंगक कहेगा तब क्या होगा आपका हरित लवक। तो इसमें सही आंसर क्या होगा बी। देखिए नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई में कौन होगा पत्ती होगा बाबू। ठीक है, प्रकाश संश्लेषी इकाई कौन होगा आपका, एक मिनट रुकिए, प्रकाश संश्लेषी इकाई होगा आपका क्लोरोफिल। ठीक है, देखिए हम लिख दे रहे हैं प्रकाश संश्लेषी इकाई तब आपका क्लोरोफिल। अगर अंग कहेगा तो पत्ती। ठीक है, और अगर अंगक कहेगा तब होगा आपका हरित लवक। अंगक हरित लवक, अंग पत्ती, प्रकाश संश्लेषी इकाई क्लोरोफिल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा कैसी जंतु है। देखिए अमीबा है जो है प्राणी समभोजी जंतु है। ठीक है, अमीबा कैसा जंतु है, प्राणी समभोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीबा में पोषण कितने चरणों में पूर्ण होती है। देखिए बाबू अमीबा में पोषण जो होता है वो 3 चरणों में पूर्ण होता है। पहला अंतर्ग्रहण, ठीक है, दूसरा आपका पाचन और तीसरा आपका बहिष्करण। तो आपका जो है अमीबा में पोषण कितने चरणों में पूर्ण होगा, 3 चरणों में क्या होता है पूर्ण होता है। अब हम लोग जो है इससे आगे ऑब्जेक्टिव जो करेंगे वो कल करेंगे। ठीक है, 52 से लेकर 100 तक जो ऑब्जेक्टिव जो रहेगा वो कब करेंगे, कल करेंगे। इतना के लिए आपको थैंक्स। ठीक है, आप लोग इतना पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग कल मिलते हैं।